बॉस के साथ रोमांस। एक ऑफिस की अनकही मोहब्बत की शुरुआत। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह 9 बजे की मेट्रो हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। पवन, कहानी का नायक, जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। उसे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था और उसकी पोस्ट थी असिस्टेंट मैनेजर। पवन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका ध्यान अक्सर किसी और तरफ चला जाता था। वो था उसका बॉस अभिषेक मेहरा। अभिषेक एक 36 वर्षीय स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और बेहद करिश्माई पर्सनालिटी। जब भी वो मीटिंग रूम में एंटर करता, सभी की निगाहें खुद ब खुद उसकी तरफ उठ जातीं। उसकी गहरी आवाज, सलीके से पहना हुआ सूट और प्रोफेशनल अंदाज सब मिलकर उसे सबके बीच अलग ही बनाते थे। पहली नजर का असर। पवन को याद है, जब पहली बार उसने अभिषेक सर को देखा था। नए ज्वाइनिंग के दिन, जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था, तभी दरवाजा खुला और अभिषेक सर अंदर आए। उनकी आंखों की गहराई और हल्की सी मुस्कान ने पवन के दिल को ऐसे छुआ कि उसे लगा मानो वक्त कुछ सेकंड के लिए थम गया हो। उस पल से ही पवन के दिल में एक हल्की सी चाहत पनपने लगी थी। वो चाहत, जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं था। रोज रोज की मुलाकातें, ऑफिस की मीटिंग्स, प्रोजेक्ट डिस्कशंस और रोजाना की छोटी बड़ी बातचीत में पवन और अभिषेक का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया। कभी कभी अभिषेक काम समझाते हुए पवन के बहुत करीब आ जाते। उनकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू पवन के दिल की धड़कनें बढ़ा देती। एक दिन लंच ब्रेक में अभिषेक ने पूछा, पवन, तुम्हें यहां एडजस्ट करने में दिक्कत तो नहीं हो रही? पवन हल्का मुस्कुराया, नहीं सर, सब अच्छा है। और सबसे अच्छा तो यह है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अभिषेक ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ और कहना चाहते हों, लेकिन खुद को रोक लिया। एक अनजाना खिंचाव। दिन बीतते गए। पवन को महसूस होने लगा कि वो सिर्फ अपने बॉस का रिस्पेक्ट ही नहीं करता, बल्कि उसके लिए कुछ और भी महसूस करने लगा है। कभी कभी वो सोच में पड़ जाता, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है, या सर भी कुछ महसूस करते हैं? फिर एक शाम ऑफिस देर तक खुला हुआ था। ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस पवन और अभिषेक अपने अपने काम में लगे थे। अचानक बिजली चली गई और पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। पवन थोड़ी घबराहट में बोला, सर, ये तो अचानक। अभिषेक ने हल्की हंसी के साथ कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाते हुए जब उन्होंने पवन का हाथ पकड़कर उसे कॉरिडोर से बाहर की तरफ ले जाना चाहा, तो उस एक स्पर्श ने पवन के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ा दिया। कॉफी का न्योता। अगले ही दिन, शायद उसी रात की वजह से, अभिषेक ने पहली बार पवन को ऑफिस से बाहर बुलाया। आज शाम को थोड़ा वक्त है तुम्हारे पास, चलो कॉफी पीते हैं। पवन के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। दोनों पास के कैफे में बैठे, बातें की, न सिर्फ काम की, बल्कि जिंदगी, सपनों और उनके अकेलेपन की भी। बातों ही बातों में पवन ने हिम्मत करके कहा, सर, कभी कभी लगता है कि आप बहुत अकेले हैं, हमेशा काम में डूबे रहते हैं। अभिषेक कुछ देर चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, शायद सही कह रहे हो। जिंदगी में बहुत कुछ है, पर किसी खास का होना अब भी बाकी है। पवन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये इशारा उसी की तरफ था? नजरों की जुबान। अब उनके बीच नजरों का सिलसिला और तेज हो गया। मीटिंग के दौरान जब अभिषेक पवन को देखते, तो उनकी नजरें जरूरत से ज्यादा देर तक ठहर जातीं। पवन भी उन नजरों से बच नहीं पाता। धीरे धीरे ये रिश्ता दोस्ती और प्रोफेशन से आगे बढ़ रहा था। एक अनकहा इश्क जन्म ले चुका था, जिसे दोनों महसूस तो कर रहे थे, मगर बोल नहीं पा रहे थे। पहली बार का इकरार। एक शुक्रवार की रात, प्रोजेक्ट डेडलाइन की वजह से दोनों देर तक ऑफिस में रुके। सब काम खत्म होने के बाद अभिषेक ने कहा, चलो टेरेस पर चलते हैं, थोड़ा खुली हवा खा लेते हैं। रात का सन्नाटा, हल्की ठंडी हवा और ऊपर टिमटिमाते तारे। दोनों चुपचाप खड़े थे। अचानक अभिषेक ने पवन की तरफ देखा और कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारे आने से मेरे ऑफिस का ही नहीं, मेरी जिंदगी का खालीपन भी थोड़ा कम हुआ है। पवन कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में नमी और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, सर, शायद मैं भी वही महसूस करता हूं। दोनों की नजरों ने वही कह दिया, जो शब्दों से कह पाना मुश्किल था।
वो था एक अनकही मोहब्बत का इकरार। रिश्ता गहराने लगा। पवन और अभिषेक के बीच अब एक अनकही समझदारी बन चुकी थी। ऑफिस में दोनों वैसे ही प्रोफेशनल रहते, लेकिन जब भी नजरें मिलती, उनमें वो गर्मजोशी साफ झलकती। पवन को लगता था कि अब उसके दिन और रात दोनों बदल गए हैं। ऑफिस जाना अब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि अभिषेक से मिलने का बहाना भी था। देर रात का कॉल। एक रात पवन लैपटॉप पर काम कर रहा था कि अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अभिषेक सर। थोड़ी घबराहट में उसने कॉल रिसीव किया। पवन, हेलो सर, सब ठीक है? अभिषेक, हाँ, सब ठीक है। दरअसल नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। उस एक लाइन ने पवन के दिल में गहरी लहरें पैदा कर दीं। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला घंटों तक चला। दोनों ने अपनी जिंदगी की कहानियां, पुराने प्यार, धोखे और अकेलेपन तक सब कुछ शेयर कर लिया। वीकेंड डिनर। कुछ दिन बाद अभिषेक ने पवन को डिनर पर बुलाया। रेस्टोरेंट की हल्की रोशनी और रोमांटिक म्यूजिक माहौल को और खास बना रहा था। खाने के दौरान अभिषेक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पवन, तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी अब भी खूबसूरत हो सकती है। पवन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उस पल दोनों की आंखों में वही था जो शब्दों में कहना मुश्किल था, प्यार। पहली नजदीकियां। अकेली शाम। एक दिन प्रोजेक्ट की वजह से पवन को देर तक ऑफिस रुकना पड़ा। लगभग 10 बजे जब वह काम खत्म कर रहा था, तो अभिषेक उसके पास आकर बोले, चलो, आज मेरे घर चलते हैं। इतनी देर हो गई है, अब अकेले मत जाओ। पवन ने पहले हिचकिचाया, लेकिन मान गया। घर का माहौल। अभिषेक का घर बेहद सलीके से सजा हुआ था। वाइन का गिलास हाथ में लेकर दोनों सोफे पर बैठे और हल्की हल्की बातें करने लगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अभिषेक ने अचानक पवन की तरफ झुककर कहा, क्या मैं सच बोलूं? जब से तुम आए हो, मुझे लगता है मैं खुद को तुम्हारे सामने रोक नहीं पाता। पवन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, तो फिर मत रोकिए। पहली बार का रोमांस। उस रात दोनों की नजदीकियां बढ़ी। हल्के स्पर्श से लेकर गहरी बाहों तक उन्होंने वो सब महसूस किया जो अब तक सिर्फ एक ख्वाब था। सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। पवन ने सोचा, ये रिश्ता अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। समाज और डर। अब उनके बीच का रिश्ता गहराता जा रहा था। लेकिन असली मुश्किलें अब शुरू हुईं। ऑफिस की बातें। कुछ सहकर्मियों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि बॉस और असिस्टेंट के बीच कुछ ज्यादा ही नजदीकी है। कई बार ऑफिस में फुसफुसाहट सुनाई देती, ये दोनों हमेशा साथ क्यों रहते हैं? क्या इनका कुछ चल रहा है? ये बातें पवन को परेशान करने लगीं। परिवार का दबाव। घर पर भी पवन की मां बार बार शादी की बात करतीं। अब 27 साल हो गए, बेटा, शादी कब करेगा? पवन के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि अगर सच बता दिया तो शायद सब उससे दूर हो जाएंगे। टकराव। एक दिन ऑफिस में अभिषेक ने पवन से कहा, पवन, हमें सावधान रहना होगा। लोग बातें बनाने लगे हैं। पवन आहत हो गया। तो क्या आप चाहते हैं मैं आपसे दूरी बना लूं? अभिषेक चुप रहे। दोनों के बीच एक खामोशी खिंच गई। प्यार की जीत। बारिश वाली रात। एक हफ्ते तक दोनों ने दूरी बनाए रखी। पवन बेहद उदास था। एक रात तेज बारिश हो रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही उसने देखा, सामने अभिषेक भीगते हुए खड़े थे। उन्होंने आते ही पवन को गले लगा लिया और कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चाहे समाज कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। पवन की आंखों से आंसू बह निकले। साथ का वादा। उस रात दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो साथ रहेंगे। ऑफिस, समाज, रिश्तेदार सबका सामना करेंगे, लेकिन एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। अंत, प्यार अमर है। धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे जीना शुरू किया जैसे वो दुनिया के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने प्यार के साथ है। पवन और अभिषेक की मोहब्बत अब छुपी हुई नहीं रही, वो उनके हर लम्हे में झलकने लगी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है।